नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आप जानते हैं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं। इस चैनल पर हम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। वी टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशंस, वी टॉक अबाउट अफर्मेशंस, हम जो ट्रांजिट्स होते हैं उसकी बात भी करते हैं। इसके अलावा वीकली प्रेडिक्शंस, मंथली प्रेडिक्शंस, हम इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये रहेगा ग्रहण के ऊपर, और मुझे लगता है ग्रहण के ऊपर बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्रहण का, जिसको लेकर के कई सारी भ्रांतियां भी लोगों के दिमाग में होती हैं। तो उसके बारे में भी, उस पहलू के बारे में भी हम बात करेंगे। और दूसरी चीज़ कि 2023 का पहला ग्रहण जो पड़ने वाला है, सूर्य ग्रहण रहेगा, और इसका असर आप सबके ऊपर क्या पड़ेगा। क्या सूतक काल भारत में है, नहीं है, क्या टाइमिंग रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे इंडिया से बाहर से भी जुड़े हुए हैं। कौन कौन से देशों में ग्रहण दिखाई देने वाला है, क्या खास उपाय करने चाहिए अगर आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, इस ग्रहण का जो एक टाइमिंग है ना, वो इस तरह का है क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी बनी हुई हैं, गोचर की स्थिति खासतौर पे अप्रैल के महीने में बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाली है। उसके बारे में भी मैं बात करूँगी। सबसे पहली चीज़ कि इस बार का ये जो सूर्य ग्रहण है वो 20 अप्रैल को पड़ने वाला है। 20 अप्रैल को हाइब्रिड सूर्य ग्रहण रहेगा, जो 100 सालों में एक बार पड़ता है। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, प्रोवाइडेडली मैं इंडियन टाइमिंग के हिसाब से बात कर रही हूं। आपका कंट्री का जो भी टाइमिंग है आप उसके हिसाब से देखिएगा। पर्टिकुलरली इंडियन टाइम के हिसाब से 7:04 पर यह ग्रहण शुरू हो जाएगा और 12:29 पर यह ग्रहण खत्म होगा। तकरीबन 5-5.25 घंटे का ये ग्रहण रहने वाला है। इस ग्रहण का असर की हम बात करें उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा और कहाँ दिखाई नहीं देगा। बेसिकली मैं इंडिया में हूँ, तो देखिए भारत में ये दिखाई नहीं देने वाला है, ये चीज़ फॉर श्योर है। दूसरी बात, कहाँ कहाँ दिखाई देने वाला है। बेसिकली अमेरिका में, कंबोडिया में, चाइना में ये दिखाई देगा, मलेशिया में, फिजी, जापान, इसके अलावा सिंगापुर में दिखाई देगा, अंटार्कटिका में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड एंड न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण हिंद महासागर का जो पोर्शन रहेगा वहाँ दिखाई देगा। जो साउथ पैसिफिक ओशन रहेगा वहाँ पर भी ये दिखाई देने वाला है। काफ़ी हद तक काफ़ी सारे हिस्सों को ये कवर करेगा, लेकिन हाँ, इंडिया में ये दिखाई नहीं देगा। इंडिया की अगर हम बात करें, भारत की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल जो है वो भारत में मान्य नहीं रहेगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि सूतक काल वहीं पर वैलिड होता है जहाँ पर ग्रहण दिखाई देता है, जहाँ पर ग्रहण विजिबल होता है। इसीलिए अगर आप कहीं और देशों से आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले लग जाता है, तो 12 घंटे के हिसाब से आप इस टाइमिंग को कंसिडर कीजिएगा। सूतक काल के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि आपको मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान एक तरह की ऐसी एनर्जीज, ऐसी वाइब्रेशंस हो जाती हैं कि आपको उस दौरान कोशिश करनी चाहिए आप मंत्र जाप करें, आप मानसिक पूजन करें। देखिए, प्रकृति में ना कुछ परिस्थितियां या कुछ टाइम पीरियड्स ऐसे बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में भी, जिसका असर खास तौर पर आपकी मानसिक अवस्था पर पड़ता है। हालांकि साइंस इसको दूसरे तरीके से देखता है, दूसरा पहलू देखता है इसका। लेकिन अगर हम ज्योतिष की बात करें, और मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे शास्त्रों में, इनफैक्ट महाभारत में तो उस समय पर भी ये गणनाएं हो गई थी कि ग्रहण कब और कैसे पड़ता है। अगर हम इसे कंसिडर करके देखें तो ग्रहण एक ऐसा समय है जिस समय पर आप ग्रहण कर सकते हैं। मैंने कहा था कि हम मिथ्स को क्लियर करेंगे, जो हमारे मन में धारणाएं हैं उसे हम क्लियर करेंगे। तो ग्रहण के नाम से कई लोग डर जाते हैं कि भाई ग्रहण है तो मतलब कुछ नेगेटिव होने वाला है। नेगेटिव नहीं है, ग्रहण का मतलब तो ग्रहण करना भी है। आप किसी चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। इस समय पर मानसिक अवस्था में थोड़ी सी उथल पुथल होती है। आप सोच के देखिए, हर महीने जो पूर्णिमा तिथि आती है, चंद्रमा बढ़ता है और घटता है, उस समय पर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मंत्र जाप ज़रूर करें, क्योंकि उस समय पर भी माइंड से आप थोड़े से अनस्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ चेंज ऑफ शिफ्ट। उसी तरह से जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, इतना बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी मानसिक स्थिति इस समय पर ज़रूर प्रभावित होगी, क्योंकि द मून इज़ इन्वॉल्व हियर, राइट।
और जो सूर्य है जो हमें लगातार एक तरह से ऊर्जा दे रहा है वो इस समय पर प्रभावित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारी जीवन पर, हमारी मानसिक अवस्था पर इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ये चीज़ मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपको बता रही हूँ। अब दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि सूतक काल के दौरान आपको मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए। इस समय पर मानसिक पूजन ज़रूर करें, इस समय पर मंत्र जाप आप ज़रूर करें। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली वाइट कलर की जो चीज़ें होती हैं उस पर आप तुलसी का एक पत्ता ज़रूर डाल दीजिए, बिकॉज तुलसी में बताने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो जो भी रेडिएशंस होती हैं या जो भी काफ़ी हद तक नेगेटिविटी होती है इस समय पर, आपको ज़रूरी है कि आप खाने पीने की चीज़ों में तुलसी का सेवन ज़रूर करें। दूसरी बात ये है कि अब हम बात करें कि ख़ास तौर पे इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, और उससे भी पहले मैं आपसे बात करूंगी कि देखिए ये ग्रहण पड़ कब रहा है। तो अब हम बात करेंगे, देखिए भारत में ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस बार का सूर्य ग्रहण पड़ेगा मेष राशि के अंदर, क्योंकि सूर्य रहेंगे 20 तारीख को मेष राशि के अंदर। उससे लगभग 15 अप्रैल को सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है मीन राशि से मेष राशि में, और सूर्य जो हैं 20 अप्रैल को मेष राशि में रहने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि इस बार का ये जो ग्रहण है इसमें कौन कौन से ग्रह प्रभावित होने वाले हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार 20 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जिस समय पर एक त्रिग्रही योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य जो हैं वो 15 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में आ चुके हैं, और मेष राशि में ही इस बार ये ग्रहण पड़ रहा है। मेष राशि में ही राहु है और मेष राशि में ही बुध भी रहेंगे, और 22 अप्रैल को एक ट्रांजिट होगा जुपिटर का, जबकि जुपिटर भी मेष राशि में आ जाएंगे। सो ये जो समय रहेगा, एक त्रिग्रही योग बनेगा इस ग्रहण के दौरान। उस अवधि में बुध भी प्रभावित होंगे, सूर्य और राहु तो हो ही रहे हैं। अब दूसरी चीज़, ये खास तौर पर मेष राशि वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे आपको कोशिश करनी चाहिए इस समय पर बहुत ज़्यादा एंग्शियस होने से बचेगा। बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, तो वो आपको और ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ लेकर के आएगा। सो बी श्योर कि आप लोग इस दौरान थोड़ा सा अपना ध्यान ज़रूर रखें, फिजिकली अपना ध्यान ज़रूर रखें। दूसरी बात ये है कि अगर मैं देखिए इस दौरान, क्योंकि जिनकी कुंडली में पितृ दोष बना हुआ है, आप लोग इस दौरान क्या उपाय कर सकते हैं, तो सूर्य ग्रहण है तो कोशिश आप ये करें कि ग्रहण के बाद का जो समय है उसमें आप लाल रंग की चीज़ों का दान ज़रूर करें। आप तांबे का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप लाल कपड़े का दान कर सकते हैं। इस दौरान सूर्य के मंत्रों का जाप ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए ग्रहण तो, सूर्य तो प्रभावित हो ही रहा है, सूर्य तो है तो एक ही ना, और वो प्रभावित भी हो रहा है, तो इसीलिए आप सूर्य के मंत्रों का जाप ज़रूर करें। इस दौरान आप आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप ज़रूर करें अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग बना हुआ है, अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है। दूसरी चीज़ कि ग्रहण के बाद आपको इन सब चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ इस ग्रहण के दौरान इस बार आप कोशिश करें मानसिक पूजन ज़रूर करें, और ख़ास तौर पर ज़रूरी ये है कि ग्रहण से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके मन में वैसे इतनी एंग्जाइटी आ जाती है ग्रहण के नाम से कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। देखिए आपका बेबी जो है ना वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू आपसे कनेक्टेड है, सो आप जैसा सोचेंगी वैसा ही सोच या वैसी ही एंग्जाइटी आपके बच्चे में भी होगी, तो कहीं ना कहीं पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण कोई नकारात्मक चीज़ नहीं है, और भारत में तो ग्रहण दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो भारत में सूतक काल वैलिड नहीं है, यहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं रहेगा, तो आपको ऐसी कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस ये चीज़ ज़रूर है कि इस अवधि में आपको मंत्रों का जाप ज़रूर करना चाहिए। इस दौरान आपको कोई धार्मिक पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ उपाय हैं जो कि आप इस दिन ज़रूर करें। और इसी के साथ साथ फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।